जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस साल अग्निवीर का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जो आप लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे। अग्निवीर का ऑनलाइन 13 फरवरी से चल रहा है। ऑनलाइन का लास्ट डेट 1 अप्रैल तक रहने वाला है, तो आप लोग को लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। अगर आप लोग लास्ट डेट का इंतजार करोगे ना तो उधर सर्वर बहुत कम काम करता है, काफ़ी सारे लोगों का फॉर्म नहीं भरा पाता है। तो अभी आप लोगों को ऑनलाइन करवा लेना है, ठीक है ना। कुछ दोस्त लोग हैं जो ऑनलाइन करवाते टाइम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिया है। इसके ऊपर पहले भी मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सारी चीज़ें बताया था, तभी भी कुछ लोग अभी भी मिस्टेक कर रहे हैं। तो पता नहीं आप लोग किस दुनिया में जीते हो यार। मतलब किसी के पिताजी के नाम में कुछ मिस्टेक हो गया है, किसी के एड्रेस में कुछ मिस्टेक हो गया है, हाई स्कूल का जो अनुक्रमांक रहता है, जो नंबर रहता है, तो किसी का मतलब उसी में मिस्टेक हो गया है। तो ये सब जो भी मिस्टेक हुआ है ना, इसको लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान ना रहो। काफ़ी सारे दोस्त बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि किसके कारण अग्निवीर का फार्म रिजेक्ट होता है। हमारा फार्म रिजेक्ट नहीं ना होगा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला नंबर तो जितने लोगों का नाम में मिस्टेक हुआ है तो उन लोगों का फार्म रिजेक्ट नहीं होगा, उन लोगों का एडमिट कार्ड आएगा, वो लोग पेपर देने जाएंगे। आप लोग देख लेना, इससे पहले जो भर्ती कराया गया था ना, तो उसमें भी मैं देखा था बहुत सारे दोस्त हमारे पास अपना डाटा भेजे थे और बोल रहे थे कि मेरा ये मिस्टेक हो गया है, वो मिस्टेक हो गया है। फिर से बाद में जब एडमिट कार्ड निकला, मैं पूछा कि आपका एडमिट कार्ड निकला है कि नहीं, तो वो लोग बोले मेरा एडमिट कार्ड निकला है। और कुछ लोग तो फाइनली ट्रेनिंग पर भी चले गए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ये है कि जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको उसको ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो किसके कारण फार्म रिजेक्ट होता है ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और जितने लोग बार बार कमेंट करके ये पूछ रहे हो कि इस साल जो अग्निवीर का पेपर होने वाला है, पेपर में कितना प्रश्न सही करने पर मतलब जैसे पेपर पास कर ले जाएंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और वैसे नहीं बताऊँगा, हम लोगों से काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़े रहते हैं, जो लोग पेपर देकर आते हैं वो लोग अपना स्कोर बताते हैं कि हाँ मेरा इतना प्रश्न सही था, पेपर निकल गया है। जिन लोगों का फाइनल सिलेक्शन होता है वो लोग भी बताते हैं, और जिन लोगों का पेपर नहीं निकलता है वो लोग भी बताते हैं कि मेरा इतना प्रश्न सही था, मेरा तो पेपर भी नहीं निकला है। तो उसी के आधार पर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहला नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे भाई आपका फार्म, जितने लोगों का भी फार्म रिजेक्ट होता है तो क्यों होता है। दो कारणों की वजह से फार्म रिजेक्ट होता है। पहला नंबर तो कुछ लोग ऑनलाइन करवाते टाइम एकदम पुराना फोटो लगा देते हैं, उन लोगों का चेहरा मतलब पहचान में नहीं आता है, या तो दाढ़ी बाल बड़ा बड़ा रहता है और वही फोटो वो लोग लगा देते हैं। तो मेरे भाई नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला गया है, अगर आपका चेहरा पहचान में नहीं आएगा, अगर दाढ़ी बाल क्लीन नहीं रहेगा, तो फिर आपका फार्म रिजेक्ट होने का बहुत ज़्यादा संभावना रहेगा। वो उधर फार्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर ये फोटो में मिस्टेक होगा। तो अगर फोटो सही है, अगर नया फोटो है, क्लीन शेप है, तो फिर आपका फार्म रिजेक्ट नहीं होगा। भले से आपके नाम में मिस्टेक हो गया है, आपके एड्रेस में मिस्टेक हो गया है, या आपके पिताजी के नाम में मिस्टेक हो गया है, आपका एडमिट कार्ड आएगा और उसमें भी वही लिखा रहेगा जो आप ऑनलाइन करवाए हो। लेकिन जब आप पेपर पास कर ले जाओगे, फिजिकल के टाइम में आपको पूरा सही डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये डाउट क्लियर हो गया कि फार्म क्यों रिजेक्ट होता है। दूसरा नंबर ये होता है कि भाई कुछ लोग पेमेंट करवाते हैं ना, जैसे ऑनलाइन जब करवाओगे तो सारी चीज़ें डन होने के बाद कभी कभी पेमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो जो साइबर कैफे वाले रहते हैं वो बोलते हैं कि मतलब आपका पेमेंट कुछ टाइम बाद हो जाएगा, आप घर चले आते हो, वो लोग भूल जाते हैं, कोई कोई पेमेंट ही नहीं कर पाते हैं। तो जिनका फार्म भरा जाता है लेकिन पेमेंट कंप्लीट नहीं रहता है, इनकम्प्लीट रहता है, तो उन लोगों का फार्म रिजेक्ट हो जाता है। 100% उन लोगों का फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को देख लेना है, पेमेंट वाला रिसिप्ट भी ले लेना है। ऑनलाइन वाला तो रिसिप्ट आप लोग को लेना ही लेना है, और जो पेमेंट वाला प्रिंट आउट रहता है वो भी आप लोग को ले लेना है, और देख लेना है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। उसके बाद से देखो काफ़ी सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि हमारा ईमेल आईडी खो गया है, तो हम क्या करें। देखो अगर आप नए नए ऑनलाइन करवाने जाओगे ना, तो आप नया ईमेल आईडी लगा दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग पहले एक ईमेल आईडी से ऑनलाइन करवा लिए हैं, जैसे ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट से OTR होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, जो लोग रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी से करवा लिया है तो उसी ईमेल आईडी से फार्म भरा पाएगा। क्योंकि आप जब रजिस्ट्रेशन करवाते हो ना, तो उधर आधार कार्ड नंबर सारी चीज़ें लगता है। तो जब आपका आधार कार्ड नंबर डाला जाएगा ना, तो फिर से वही ईमेल आईडी उधर मांगा जाता है। तो जितने लोग का ईमेल आईडी खो गया है तो उन लोगों को अपने ARO पर जाना चाहिए, वहीं से सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले बार बार न्यूज़ के माध्यम से बताया जा रहा था, या किसी भी कैंडिडेट को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो लोग ARO से संपर्क करें। ईमेल आईडी अगर खो गया है या OTP नहीं आ रहा है, पूरा प्रयास कर चुके हो,
तो एक ही रास्ता है, आपको अपने ARO पर जाना पड़ेगा। टाइम बहुत कम है, चले जाओगे तो आपके लिए सही रहेगा। तो ये जो कुछ भी था आप लोगों का कमेंट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। अब आप लोगों को ये जानना है कि पेपर में आप कितना प्रश्न सही करोगे तो पेपर पास कर ले जाओगे, और फाइनल सिलेक्शन कितना नंबर पर इस साल हुआ है। इस बार आप लोग देखो ना, मेरिट पर मेरिट लग रहा था। सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, किस तरह से आपको पेपर का तैयारी करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद तैयारी किया हूँ, प्रश्नों को देखा हूं कि भाई किस टाइप के प्रश्न आते हैं, और पेपर पास किया हूं। आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा, फाइनल सिलेक्शन भी लिया हूं। तो मैं जो भी बताऊंगा अगर आप लोग फॉलो करोगे तो 100% रिजल्ट निकलेगा मेरे भाई। देखो, जो आपका पेपर हुआ है ना, जितने लोग पूछते हो कितना प्रश्न सही करने पर एग्जाम पास होगा, तो अभी जो 2025 में हुआ है, हम वाराणसी ARO का बता रहे हैं। और देखो, वाराणसी ARO, मेरठ ARO, अमेठी ARO, ये सब जो ARO है ना, इसमें सबसे हाई कट ऑफ बनता है। तो 28 प्रश्न जो लोग सही किए थे तो वो लोग पेपर पास हो गए थे, उन लोगों को फिजिकल के लिए बुला दिया गया था। जिन लोगों का 27 प्रश्न सही था वो लोग पेपर नहीं पास कर पाए थे, क्योंकि कुछ दोस्त लोग थे RTI लगाए थे, मेरे पास खुद वो लोग भेजे थे। जिनका 25 प्रश्न सही था, 26 प्रश्न सही था, तो वो लोग पेपर नहीं पास कर पाए थे, इधर वाराणसी ARO का, ठीक है ना। और जैसे जिन लोग का 28 से अधिक था तो लोग पेपर पास कर लिए थे। और अमेठी ARO का एक भाई साहब भेजे थे, उनका 23 प्रश्न सही था, तभी भी वो पेपर पास कर लिए थे। तो ARO वाइज मतलब पास होता है, ठीक है ना। किसी किसी ARO पर 20 प्रश्न सही करने पर भी जैसे पेपर पास हो जाओगे, तो ये आपका लिमिट नहीं है। जो सबसे हाई जाएगा ना वही 28 के आसपास में आएगा, नहीं तो किसी किसी ARO में 20 प्रश्न सही करने पर भी पेपर पास हो जाते हैं सब, 21 प्रश्न सही करने पर पेपर पास हो जाते हैं सब। लेकिन इन लोगों का सिलेक्शन कब होता है, इन लोगों के पास ये NCC का सर्टिफिकेट रहता है, एक्सीलेंट दौड़ मारते हैं, तब हो जाता है, ठीक है ना। तो वही 20 प्रश्न से लेकर 30 प्रश्न के बीच में सभी ARO का कटअप बनता है, ARO वाइज कटअप बनता है, इतना याद रखना। अब निगेटिव मार्किंग भी आपका पेपर में नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। अगर आप 30 से 35 प्रश्न पेपर में सही कर देते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। गुड या एक्सीलेंट में दौड़ मारना पड़ेगा। तो ये रेशियो मतलब परफेक्ट बता रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि अभी जो रिजल्ट निकला है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। वैकेंसी भी आने वाले समय में अच्छा खासा आने वाला है। अब पेपर का तैयारी आपको कैसे करना है, पेपर का तैयारी करने के लिए आपको प्ले स्टोर से ANDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। इस एप्लीकेशन को 50,000 से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। जब आईडी पासवर्ड बना लोगे तो इस तरह से एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको पेड कोर्स में जाना है और यहाँ से ये मैरून बैच ले लेना है। मैरून बैच का प्राइस सिर्फ 199 रुपया है। अगर इस मैरून बैच को लेकर और पेपर का तैयारी करते हो तो 100% आप अग्निवीर का पेपर पास कर ले जाओगे। और ये मैरून बैच अग्निवीर, GD, ट्रेडमैन और WMP के लिए है। इसमें आपको लाइव क्लास का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इसमें सारा लाइव क्लास कराया जा चुका है, रिकॉर्डेड क्लास पड़ा हुआ है। तो आप 1 महीना के अंदर में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। मतलब जो भी है, मैथ है, GK है, रीजनिंग है, साइंस है, तो एकदम 0 लेवल से सभी चैप्टर को कराया गया है और उसका PDF भी उसमें दिया गया है। काफ़ी सारे दोस्त मैरून बैच लेकर पेपर का तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी इस बैच को लेकर अग्निवीर के पेपर का तैयारी अच्छे से कर सकते हो। बाकी जो कुछ भी था सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। फार्म क्यों रिजेक्ट होते हैं, पेपर में कितना प्रश्न सही करने पर पास कर ले जाओगे, फाइनल कितना पर होगा, सारी चीज़ें बता दिया हूँ। इसी के आसपास में ये सब रहने वाला है, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। बाकी आप सभी साथियों को हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट। हमेशा आप लोग का इसी चैनल पर यूट्यूब पर क्लास भी चलते रहता है, तो वो भी आप लोग को अटेंड करना है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।